एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी करीमा और प्रियंका की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि करीमा और प्रियंका एक रोमांटिक सी डेट के बाद आके पार्क में बैठे होते हैं, झूले के ऊपर एक ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे होते। अब आगे करीमा और प्रियंका पार्क में झूला झूल रहे होते और झूला झूलते झूलते उनको एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी करीमा की नज़र ना एक क्यूट कपल पे पड़ती है, जहाँ मतलब उनका एक छोटू सा बेबी होता है और वो लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वो प्रियंका का हाथ एकदम कस के पकड़ लेती है और उसको अपने कंधे में झुका लेती है और बोलती है, इन फ्यूचर हमारा भी इतना ही क्यूट सा बेबी होगा, है ना। तो करीमा की बात सुन के प्रियंका बोलती है, अच्छा जी, आपको बेबी बॉय चाहिए ना बेबी गर्ल। तो करीना बोलती कोई भी हो, बट इतना एक छोटू सा बेबी हम अडॉप्ट करेंगे और उसके साथ हमारी क्यूट सी फैमिली बनाएंगे। तो प्रियंका बोलती है, इतने सारे सपने एक साथ। तो गरिमा बोलती है, क्यों, आपको नहीं चाहिए हमारा एक छोटू सा बेबी, एक छोटा सा फैमिली, आपको मुझसे शादी नहीं करनी है। तो प्रियंका बोलती है, हाँ ना, आप ही से शादी करनी है और आपके साथ ही लाइफ टाइम रहना है। इसे बोल के उस बेबी को दोनों ही देखते, उसको देखते देखते ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो दोनों ऐसे इमेजिन कर रहे होते हैं कि उनका फ्यूचर में एक छोटू सा बेबी है, वो उसके साथ खेल रहे हैं। प्रियंका उसको खाना खिला रही है, कई बार उसको गोदी में पकड़ रही है और ऐसे खेल रहे हैं और दोनों को ये सारा चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा होता है। इन दोनों का ना इमेजिन करते करते, एक दूसरे से बात करते करते टाइम शाम का हो जाता है। तभी गरिमा प्रियंका को बोलती है, बेबी आई गेस हमें अब चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। तो गरिमा के पास उनकी प्रियंका बोलती है, ठीक है चलो, बट मुझे आइसक्रीम खाने का मन है। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा बोलती है, क्या। तो प्रियंका बोलती है, मुझे आइसक्रीम खाने का मन है। तो गरिमा बोलती है, पागल हो क्या। तो प्रियंका बोलती है, मुझे पागल बोला तुमने। तो गरिमा बोलती है, और नहीं तो क्या बोलूं, पूरे दिन हम बारिश में भीगे हैं, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और आपको आइसक्रीम खाने हैं। तो प्रियंका बोलती है, हाँ तो हवा में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही क्या अलग होता है, तुमको पता है। तो गरिमा बोलती है, बेबी बिल्कुल नहीं, मैं आपको आइसक्रीम खाने नहीं दे सकती। तो प्रियंका बोलती है, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो गरिमा बोलती है, बिल्कुल नहीं, अब चलो ऐसे ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के ले जा रही होती है। तो प्रियंका वहीं पे बैठ जाती है और बोलती है, जैसे बच्चे नहीं करते, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। और उसको ऐसे देख के ना गरिमा को समझ नहीं आता, ये है भगवान, इस बंदी को अब क्या हो गया। ऐसे बोल के ना वो मतलब बोलती, प्रियंका बेबी प्लीज़ उठ जाओ प्लीज़। तो प्रियंका बोलती है, पहले बोलो मुझे आइसक्रीम खिलाओगी। तो गरिमा बोलती है, हाँ हाँ बेबी मैं आइसक्रीम खिलाऊंगी, आप प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ। तो प्रियंका बोलती है, प्रॉमिस। तो गरिमा बोलती है, हाँ हाँ प्रॉमिस, ऐसे मत करो यार, एम्बेरसिंग लग रहा है। तो गरिमा बोलती है, गरिमा की बात भी सुन के प्रियंका बोलती है, आपको मुझसे एम्बेरसिंग लगता है। तो गरिमा बोलती है, नहीं नहीं बेबी मुझे आपसे एम्बेरसिंग नहीं लग रहा है, बट बच्चों बच्चों जैसी हरकतें प्लीज़ मत करो यार प्लीज़। तो प्रियंका बोलती, मैं बच्ची हूँ। तो गरिमा बोलती, हाँ बेबी हाँ बच्ची हो, बहुत इनफैक्ट बहुत क्यूट बच्ची हो, प्लीज़ 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 आप उठ जाओ ना प्लीज़। चल तो चलो ना, मैं बाहर आइसक्रीम खिलाती हूँ। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाती है और एक मतलब कोन लाती है, जो होता है ना ये अमूल का 10 रुपीज़ वाला छोटा सा कोन। तो ये देखिए गरिमा की हाथों में प्रियंका और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती, इतू सा आइसक्रीम, मुझे बड़ा आइसक्रीम खाना है, बड़ा आइसक्रीम खाना है, बड़ा आइसक्रीम खाना है। तो गरिमा बोलती, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, खाना है यही खाओ, नहीं तो मैं इतना भी नहीं दूंगी। तो प्रियंका बोलते, कितने कंजूस हो ना आप। तो गरिमा बोलते, बहुत ज़्यादा, अब सोच लो इस कंजूस के साथ ना आपको लाइफ टाइम रुकनी है। तो प्रियंका बोलती है, नहीं चलेगी ऐसी कंजूसी। तो गरिमा बोलती है, ऐसी ही कंजूसी चलेगी। तो प्रियंका बोलती है, बिल्कुल नहीं। तो गरिमा बोलती है, बेबी बुखार हो जाओगी बच्चा, प्लीज़ समझो ना। तो प्रियंका उसकी इतनी केयरिंग देके थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है और बोलती है, ठीक है इस बारी ना मैं इससे काम चला रही हूँ, अगली बारी ना बिल्कुल नहीं चलाऊंगी काम, अगली बारी ना मेरे को बाल्टी से भी बड़ा बकेट आइसक्रीम चाहिए। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा हंसने लगता था। प्रियंका बोलती, ऐसे क्यों हंस रही हो। तो गरिमा बोलती है, ओके बेबी आपको ना एक बॉक्स भर के आइसक्रीम गिफ्ट करूँगी, ठीक है। तो प्रियंका बोलती, ऐसे ही ना मेरी बात मानती रहो, सुखी रहोगी। तो गरिमा बोलती, हाँ अपनी बीवी के बाद ना मान की दुनिया में कौन सा इंसान सुखी है। तो प्रियंका बोलती, क्या बोला तुमने। तो गरिमा बोलती, अरे मैं बोली कि यू आर द बेस्ट, और तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी, तुम्हारी बात तो मानना है मुझे ज़िंदगी भर। ऐसा बोल के वो अपनी नज़रें फेरने लगती है, बट प्रियंका के ध्यान उसके ऊपर नहीं होता। वो मज़े से आइसक्रीम खाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों इतने ज़्यादा थक गए होते कि गरिमा जाते ही सो जाती है, बट प्रियंका के तो गले ही बैठ जाते हैं। वो क्या करे उसको समझ नहीं आता और थोड़े थोड़े बुखार भी आते हैं। वो बार बार गरिमा को टेक्स्ट करती है, हे बेबी मेरा गला दर्द कर रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, बात करो ना प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल के उसको कॉल कर रही होती है, टेक्स्ट कर रही होती है। बट गरिमा यहाँ तो घोड़े गधे बेच के सो गई होती है। तो प्रियंका
अगले दिन सुबह एकदम वो ठीक तो हो जाती है थोड़ा थोड़ा, बट वो बात नहीं कर पा रही होती है। गरिमा प्रियंका को कॉल करती है, प्रियंका कॉल उठाते बोलते तो गरिमा बोलती है बीवी गुड मॉर्निंग। तो प्रियंका बोलती है क्योंकि वो बोल तो पा नहीं रही होती है और उल्टा बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि रात को गरिमा ने उसके कॉल मैसेज का कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया इसलिए, और वो एकदम बस बोल रही होती है। तो गरिमा बोलती है बीवी गुस्सा हो। तो प्रियंका बोलती तो गरिमा बोलती है हूँ के अलावा भी कुछ बोलो। तो प्रियंका कॉल काट देती है। तो गरिमा बोलती है अब इसको क्या हो गया, यूं क्यों गुस्सा हो गई, यूं हुई, ऐसे बोल के वो उसके घर की तरफ जाने लगती है। तो देखती है कि प्रियंका एकदम मुंह फुला के बैठी है। तो गरिमा बोलती अब मैंने क्या कर दिया शानी मन, प्लीज मान जाओ प्लीज। तो प्रियंका एकदम उस दूसरी तरफ मुंह फेर देती है और बात नहीं करती। तो गरिमा बोलती है गुस्सा हो यार, एक वर्ड तो बोल दो, गुड मॉर्निंग ही बोल दो। तो प्रियंका दूसरी तरफ फिर से मुंह फेर लेती है। तो गरिमा उसके क्या बोलते चिन पे हाथ रखती है, बोलती है प्लीज़ यार आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है। तुम्हारे इतने सारे मैसेज कॉल थे, मैंने कॉल तो किया ना बेबी सुबह, बट तुम नहीं बात कर रही हो, कल मैं थक गई थी यार। तो प्रियंका दूसरी तरफ देखती तो गरिमा बोलती प्लीज़ कुछ तो बोलो। तो उतने देर में उसकी मम्मी आके बोलती है बेटा वो चाह के भी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि उसका गले में दर्द है। तो ये सुन के ना गरिमा एकदम गुस्सा हो जाती है, बोलती है मैंने बोला था ना तुमको आइसक्रीम मत खाओ, बट तुमको मेरी सुननी कहाँ होती है, खा लिया ना आइसक्रीम, अब देखो क्या नतीजा है। तो गरिमा को प्रियंका एकदम घूर के देखती तो गरिमा बोलती अब ऐसे घूर के क्या देख रही हो, अब क्या हालत बना दी है, कुछ काढ़ा वाड़ा पिया कि नहीं। तो गरिमा की तो प्रियंका की मम्मी बोलती बेटा मैंने उसको 2 बारी कितनी बारी ला के दिया, देखो वो ठंडा हो गया बट ये पी नहीं रही है। तो गरिमा प्रियंका की तरफ घूर के देखती है और बोलती है तुमने क्यों नहीं पिया। तो गरिमा एक तो प्रियंका दूसरी तरफ मुंह फेर देती। तो गरिमा लाती है वो काढ़ा और बोलती तुम पी रही हो कि मैं चले जाऊँ यहाँ से, ऐसे बोल के ना वो प्रियंका को बोलती है। तो प्रियंका उसकी तरफ देखती है और एकदम गुस्से वाली निगाहों से देखती है, जैसे बोल रही हो जाके तो दिखाओ। तो प्रियंका को देखते हुए गरिमा अपने कान पकड़ती है और बोलती है सॉरी बाबा आई एम सॉरी, जितनी भी गिले शिकवे है ना पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद ना मेरे कान पकड़ लेना, मेरे को उठक बैठक करवाना, जो मर्जी हो करना, बट प्लीज़ मेरे खातिर पी लो ना, ऐसे बोल के प्यार से उसके चिक्स पे हाथ रखती है। तो इस बात से ना प्रियंका एकदम मेल्ट हो जाती है और उसको एकदम प्यार भरी नज़रों से देखती है और उसी के हाथों से काढ़ा पी लेती है। और दोनों को एक दूसरे के साथ ना हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। आंटी इन दोनों को ऐसे देख के बोलती है तुम दोनों की दोस्ती ना यार बहुत सही है, ऐसी फ्रेंड ना हर किसी के लाइफ में होना चाहिए, तुम कितने लकी हो प्रियंका कि तुमको गरिमा जैसी दोस्त मिली। तो गरिमा बोलती है आंटी एक्चुअली में तो मैं लकी हूँ जब मुझे प्रियंका मिली। तो आंटी हंस के बोलती है कि तुम दोनों की दोस्ती किसी की नज़र ना लगे, और वहाँ से चली जाती है। आंटी को कहाँ पता होता कि ये दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है जो दोनों के दरमियान पनप रहा है। और ऐसे ही मतलब दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हैं और बहुत आंखों ही आंखों में बातें कर रही होती, क्योंकि गरिमा तो क्योंकि प्रियंका बोल ही नहीं पा रही होती है और एक्टिंग करके दिखा रही होती है और गरिमा उसकी हरकतों से हंस रही होती है। तो फिर प्रियंका को बड़ा गुस्सा आता है और उसको एक थप्पड़ लगाती है। तो गरिमा बोलती है हाँ क्या कह रही हो। तो प्रियंका और लगाती तो गरिमा बोलती है ओ एक तो कुछ बोल नहीं पा रही ऊपर से मुझे मार रही है, ऐसे बोल के भागने लगती है। तो प्रियंका उसके पीछे पीछे के भागने लगती है और इन दोनों की मस्ती ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही ना इन दोनों का कुछ दिन बीत जाता है और वो भी दिन आ जाता है जब इनका ना रिजल्ट डे आता है। तो प्रियंका को तो पता होता है कि वो पास हो जाएगी क्योंकि उसने चीटिंग वीटिंग कर रखी होती है, बढ़ गई माँ की टेंशन तो एकदम हाई लेवल होती है, उसको बहुत घबराहट होती है। तो प्रियंका उसका हाथ पकड़ती बोलती है जान इट्स ओके, नहीं पास कर पाए तो कोई बात नहीं, अगली बारी दे देना एग्ज़ाम, इतना भी कोई बिग डील नहीं है, हम 12th में है जान, बोर्ड एग्ज़ाम सेकेंड ईयर में है फर्स्ट ईयर में नहीं है, तो चिल करो। तो गरिमा बोलती यार तुम समझ नहीं रही हो, पापा को अगर पता चला ना मेरे परसेंटेज या मेरे केटी लगे तो वो बहुत डांटेंगे। तो प्रियंका बोलती है जान इट्स ओके, हम दोनों मिलके फेस कर लेंगे, अंकल कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ बोलेंगे ना तो मैं सामने आ जाऊंगी ऐसे और खड़ी हो जाओगे। तो गरिमा बोलती है अच्छा आप सामने आ जाओगे और सामने आके क्या बोलोगे। तो प्रियंका बोलती है हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। तो ये प्रियंका की ये बात सुन के गरिमा एकदम हंसने लगती है, बोलती है फिल्मी बुद्धू कुछ भी बोलती हो। तो गरिमा तो प्रियंका बोलती है सच्ची तुमको मेरे हाथ उठाएंगे ना अंकल तो मैं सामने आ जाऊंगी। तो गरिमा बोलती है पागल इसकी कोई नौबत नहीं आएगी, आई मैनेज, ऐसे बोल के ना वो खोई खोई तो होती है बट वो प्रियंका के साथ भी बहुत प्यार से पेश आ रही होती है। उतने देर में ना नोटिस बोर्ड में ना सबका रिजल्ट निकल आता है। तो सब बोलते हैं कि रिजल्ट आ गया रिजल्ट आ गया, और गरिमा की तो हालत एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बट प्रियंका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो गरिमा का हाथ पकड़ती है और नोटिस बोर्ड की तरफ भागने लगती है और सबके बीच में से घुस घुस के ना वो रिजल्ट की तरफ जाती है।
तो प्रियंका तो पहले गरिमा प्रियंका का रिजल्ट चेक करती है, वो अच्छे खासे मार्क्स से पास हो गई होती है। और प्रियंका भी अपना रिजल्ट चेक करके एकदम बहुत ज़्यादा खुश होकर नाचने लगती है, बोलती है ये मैं पास हो गई, मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए, ऐसे बोल के वो गरिमा को हक करती है। और फिर वो लोग ना गरिमा का रिजल्ट देखने लगते हैं, देखते हैं कि गरिमा जस्ट पास हुई है और उसका तो एक ही पेपर में केटी भी लग गया है। ये देखे ना वहीं पे खड़े खड़े गरिमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और उसको ऐसा देखे ना, जहाँ प्रियंका थोड़ी देर पहले नाच रही होती है उसके भी मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं, उसको समझ नहीं आता वो गरिमा को क्या ही बोले। गरिमा एक कोने में आ जाती है, वहाँ से सबको एंजॉय कर रहे होते रिजल्ट देखे, और जो केटी लगा होता है वो बहुत सैड होते हैं। बट गरिमा के आंखों में आंसू आ गए होते हैं। और प्रियंका उसको ऐसे देखे ना, उसको अंदर ही अंदर बहुत दर्द होने लगता है। वो गरिमा के पास आती है और बोलती, बच्चा आई एम सॉरी, सब कुछ मेरे वजह से हुआ है ना ही मैं कॉल पे बात करती, ना ऐसा होता कुछ। तो गरिमा बोलती, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगली बारी कर लूँगी ना। बट मुझे पापा का टेंशन लग रहा है यार, बहुत डर लग रहा है, पापा कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे, सच में मैं कैसे फेल हो सकती हूँ प्रियंका। तो प्रियंका बोलती है, आई एम रियली सॉरी, ये सारी सारी की सारी मेरी गलती है। तो गरिमा बोलती, कुछ तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने भी तो बात की थी ना, बात करने से कुछ नहीं होता यार, मैं खुद ही ने पढ़ाई नहीं की थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और तुम तो कितने अच्छे मार्क्स से पास हुई हो ना, देखो चलो ना सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे बोलती है। तो प्रियंका बोलती है, पागल हो क्या बोली रही। तो गरिमा बोलती है, यार मैं पास होती तो मेरी खुशी सेलिब्रेट करते ना, तुम पास हुई तो क्यों नहीं सेलिब्रेट करते, चलो करते हैं, ऐसे बोल के ना अपनी आंसू पोंछती है और उसको कैंटीन में लेके जाती है। बट प्रियंका इतनी गरिमा को ऐसी हालत में देखी, उसको भी अंदर से दर्द होता है, बोलती नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे। तो प्रियंका कि एक भी नहीं सुनते गरिमा, दोनों के लिए एक कोल्ड ड्रिंक मतलब लाती है, और उसको जैसे शेक नहीं करते शैम्पेन, वैसा ही टाइप उसको शेक करती है और बोलती ये जाम मेरे जान के नाम। तो प्रियंका बोलती ऐसी हरकतें कहाँ से सीख रही हो। तो गरिमा बोलती मैंने मूवी में देखा था, वो अपना गम भूल के ना प्रियंका की जीत सेलिब्रेट करी होती है। बट प्रियंका को पता होता है कि गरिमा बहुत ज़्यादा सैड होती है। तो प्रियंका गरिमा का हाथ पकड़ती है और बोलती है, आज हम क्लास नहीं करते हैं ना, चलो कहीं चलते हैं। तो गरिमा बोलती है, नहीं मुझे ना घर जाने का मन कर रहा है, प्लीज़ आज कहीं और नहीं जाते। तो प्रियंका उसकी मानसिक स्थिति समझती है, इसलिए बोलती है ठीक है चलो घर चलते हैं। दोनों ऐसे ही घर चले जाते हैं प्रियंका की जीत सेलिब्रेट करने। और मतलब गरिमा अपने घर चली जाती है, और प्रियंका को ना गरिमा को छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा होता है। बट वो उसकी हालत देखे ना उसको ऐसा लगता है कि आई थिंक गरिमा को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसीलिए प्रियंका भी अपने घर चली जाती है। बट वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, इतनी दुखी कि उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे होते हैं, और उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि उसी की वजह से ना गरिमा का बैक लग गया, वही उसको बार बार कॉल कर रही होती है और बहुत दुखी होती है। उसको ऐसे देखे ना प्रियंका की मम्मी बोलती है, बेटा जी इस बारी भी आपकी केटी लगी क्या, जो ऐसी रोने वाली हरकतें की हो। तो प्रियंका बोलती है नहीं मम्मी पास होगी। तो प्रियंका की मम्मी ये सुन के तो पहले शॉक हो जाती है और बोलती क्या तुम पास होगी। तो प्रियंका बोलती है हाँ मम्मी मैं पास होगी। और गरिमा गरिमा की कैसे माँ का है। तो प्रियंका बोलती है जैसे गरिमा गरिमा मम्मी वो उसके एक पेपर केटी लग गया। तो ये सुन के तो प्रियंका की मम्मी भी एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है उसकी केटी लग गया, तुम पास होगी, मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा, कहीं तुम दोनों के रिजल्ट अदला बदली तो नहीं होगी। तो प्रियंका बोलती मम्मी यार मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं बात करनी है, अब पास हो जाऊँ भी तो आपको दिक्कत, फेल हो जाऊँ तो भी दिक्कत, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो प्रियंका को इतना ज़्यादा गुस्सा करता हुआ देख के उसकी मम्मी एक तो कुछ नहीं बोलती और बोलती कोई नहीं, जाओ रूम में रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ, ऐसे बोल के वहाँ चली जाती है। दूसरी तरफ गरिमा इतनी ज़्यादा दुखी होती है कि घर में जाते ही अपना रूम का डॉल लॉक कर देती है और जोर जोर से चीख चीख के रोने लगती है। उसकी ऐसी आवाज़ सुन के ना उसकी मम्मी घबरा जाती है, वो तुरंत से उसके रूम के बाहर आती है और डोर नॉक करने लगती है। बट गरिमा नॉक नहीं खोलती। तो गरिमा की मम्मी एकदम घबराती है, बोलती बेटा क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो, तुम इतना रो क्यों रही हो। गरिमा इतनी ज़्यादा रो रही होती कि वो रोते रोते बोलती मम्मी आई नीड सम स्पेस, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो गरिमा की मम्मी बोलती बेटा पर हुआ क्या है, कुछ तो बोलो। तो गरिमा बोलती बोलूँगी मम्मी बट आई नीड सम स्पेस, मुझे मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो प्लीज़, ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगती। तो गरिमा की मम्मी बोलती है कि बेटा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं जा रही हूँ वहाँ से, तुम ठीक हो ना। तो गरिमा बोलते हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप जाओ ना यहाँ से। तो उसकी मम्मी भी बहुत उसको ऐसे सुन के ना रोना आ रहा होता, वो वहाँ से चली तो जाती है बट उसको बहुत टेंशन होती है। थोड़ी देर में रिया भी आ जाती है। तो गरिमा की मम्मी जैसे ही रिया को देखती है ना तो बोलती बेटा जाके अपनी बहन को देखो ना वो क्यों रो रही है। तो रिया भी जाके नॉक करती है। तो गरिमा बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसकी आवाज़ आती है।
बाहर तो बोलती दीदी आप ठीक हो ना, लोग लॉक खोलो यार, मुझे आप प्लीज़ लॉक खोलो, क्या हुआ है आपको, कुछ तो बोलो, कुछ तो शेयर करो। तो गरिमा एकदम चिल्ला के बोलती तो छोटी जा आना यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे 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 किसी से बात नहीं करना। ऐसे बोल के ना वो रोने लगती है। तो सिया पे डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है, और अपनी मम्मी को बोलती है दी को हुआ क्या है। तो गरिमा की मम्मी बोलती है बेटा मुझे भी नहीं पता, वो बस आके रो ही रही है, किसी से कुछ बात नहीं कर रही है। तो वो तुरंत से सिया प्रियंका को कॉल लगाती है, बोलती दी प्रियंका दी गरिमा दी को क्या क्या हुआ है, वो जब से आई है बस रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो ये सुन के ना प्रियंका एकदम घबरा जाती है, और वो कॉल काट के ना दौड़ते हुए गरिमा के घर आती है, और वो भी डॉन लॉक करती है। तो गरिमा बोलती है प्रियंका आई नीड सम स्पेस, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। और उसके लॉक करने से भी वो दरवाज़ा नहीं खुलती, क्योंकि उसको अंदर से बहुत ज़्यादा पेन होता है यार। एक तो वो टॉपर थी किसी ज़माने में, और अभी उसकी केटी लगी है, इससे दर्द भरी बात ना कुछ भी नहीं हो सकती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो सिया और उसकी मम्मी पूछती कि बेटा गरिमा के साथ हुआ क्या है, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। तो मतलब प्रियंका सारी बातें बताती कि ऐसे ऐसे हुआ कि उसकी केटी लग गई, और उसकी जिम्मेदार वो खुद को बताती। सिया को कुछ समझ नहीं आता कि प्रियंका ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, और प्रियंका भी रोई जा रही है बाहर। तो सिया बोलती दी आप आई थिंक घर चली जाओ, दी इन दो डोर अनलॉक करेगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो प्रियंका बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज़ कोई उसका डोर अनलॉक करो, वो उसका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ऐसे बोल के वो भी डाइनिंग टेबल में बैठ के रोने लगती है। इन सारी चीज़ों से ना मतलब गरिमा की मम्मी बहुत घबरा जाती है, और उनकी आंखों में भी बहुत ज़्यादा आंसू आ रही होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। वो फिर से गरिमा का डोर अनलॉक करने जाती है, बट वो तब देखती है कि गरिमा की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। वो फिर से नॉक करती है, बट वो कोई अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आती। तो गरिमा की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और तुरंत से आती है और अपने हस्बैंड को कॉल कर लेती है। जैसे ही गरिमा के पापा ये बात सुनते हैं ना, वो भी एकदम घबरा के आ जाते हैं, और मतलब डोर लॉक करने लगते हैं। बट गरिमा रोते रोते एकदम बेहोश हो गई होती है। तो वो दौड़ दौड़ के ना उसको बाहर निकालते, पानी वानी पिलाते, उसको होश ही नहीं होती। मतलब इसकी यही हालत हो गई होती है कि मतलब उसकी आँख खुल ही नहीं रही होती। डॉक्टर आते हैं, उसको इंजेक्शन देते हैं, और उसको बोलते हैं कि अभी वो ठीक है, बट प्लीज़ इसको कुछ खाना वाना खिलाइए और इसको ठीक कीजिए, इसने क्या हालत कर रखी है अपनी। मतलब उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई होती है रोने की वजह से, और उतने दिनों से उसको इतनी टेंशन होती है कि वो कुछ खा भी नहीं रही होती, ऐसे डॉक्टर ने बोला होता है। मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई होती है, और उसकी हालत ख़राब देख के ना प्रियंका खुद को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार सोच रही होती है, और बोलती कि बस मेरे लिए, मेरे वजह से सब कुछ हुआ है। प्रियंका गरिमा प्लीज़ प्लीज़ गरिमा उठ जाओ ना, ऐसे बोल के ना उसको एकदम नॉक कर रही होती, हिला रही होती है। तो सिया बोलती है दी कुछ कुछ नहीं हुआ है आपकी वजह से, गरिमा दी बस ठीक है, डॉक्टर ने बोला है ना वो ठीक है, दी प्लीज़ आप खुद को संभालिए, कुछ भी नहीं हुआ आपकी वजह से। तो प्रियंका बोलती है सब सब मेरे वजह से हुआ है, मेरे वजह से केटी लगी है, इसके हर चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ऐसे बोल के बहुत रो रही होती है। सिया उसको जैसे जैसे समझाती है, और गरिमा की मम्मी प्रियंका की मम्मी को कॉल करती है, और वो उसको वहाँ से ले जाने आती है। प्रियंका जा ही नहीं रही होती है गरिमा के सीट से उठ के। तो गरिमा की मम्मी बोलती है बेटा उसको रेस्ट करने के लिए बोला है ना, आप मत रो, नहीं तो आप अपना भी तबीयत खराब कर लोगे। तो प्रियंका बोलती है हो चाहे मेरी तबीयत खराब है, इसकी तबीयत तो मेरे वजह से खराब हुई ना, मैं खुद को कभी नहीं माफ़ करूँगी, गरिमा प्लीज़ उठो, ऐसे बोल के वो रो रही होती है। तो प्रियंका की मम्मी उसको जैसे तैसे करके ना पकड़ के घर ले जाती है। वो वहाँ पे भी रो रही होती है, बोलती है मम्मी मम्मी सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, मम्मी मेरे मेरे वजह से गरिमा का बैग लगा, मैं ही उसको कॉल पे रखती थी, इसीलिए मेरे वजह से हुआ, मैं उसको कॉल नहीं करती ना, तो ये सब बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। तो अगर प्रियंका की मम्मी उसको समझाती है, बोलती है बेटा वो ठीक है, डॉक्टर आके देख के गए ना, वो एकदम ठीक है, सुबह तक ठीक हो जाएगी, तुम मुझसे मिल लेना, अब तुम अपनी तबीयत मत खराब करो, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, उसको ऐसे समझाती है। बट प्रियंका कहाँ समझने वाली होती है, वो बस रो रो के सो जाती है। अगले दिन सुबह गरिमा को थोड़ा थोड़ा सा होश आता है, क्योंकि उसको ड्रिप वगैरह चढ़ा होता है, इसीलिए उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है, और उसको घेर के उसके मम्मी पापा दोनों बैठे होते हैं, सबको उसके रूम में ही होते हैं उसके घर में। सुबह जैसे ही होश आता है ना, वो देखती है कि उसके मम्मी पापा उसके बेड में ही मतलब बैठे बैठे ही सो गए होते उसकी बहन।
तो वो उठती है, बोलती मम्मा क्या क्या हुआ मम्मा, क्यों आप ऐसे बैठे हो, और जी क्या मेरे हाथ में लग रहा है, ऐसे बोल के वो ड्रिप को निकालती है, जैसे ना बोलती है उसके थोड़े से ब्लीडिंग होते हैं, तो उसके पापा उतने में जग जाते हैं और बोलते बेटा तुम ठीक हो, उठ उठ, क्यों ये खोल क्यों दिया, तुम ठीक हो। तो गरिमा बोलती है हाँ हाँ पापा मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ टेंशन मत लो। तो उसके पापा एकदम गुस्सा होकर बोलते तुमने क्या हालत कर रखी थी अपनी। तो प्रियंका तो गरिमा बोलती पापा पापा आई एम सॉरी पापा, मैं जानबूझ के नहीं कि अगली बार से मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी, अच्छे मार्क लाऊंगी, सच में इस बार आई एम रियली सॉरी। तो उसके पापा उसके पास बैठते हैं, उतने देर में उसकी मम्मी भी उठ जाती है, सिया भी उठ जाती है, और दोनों उसको ऐसे हक कर लेते हैं, बोलते बेटा कोई 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 ज़रूरत नहीं है, तुम इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, क्या हुआ केटी लग गया तो कोई बात नहीं, होता है बेटा, हर किसी की लाइफ में होता है, अगली बार और अच्छे से पढ़ाई कर लेना। तो गरिमा फिर भी घबरा रही होती है, तो उसके पापा उसको हक करते हैं, समझाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, इस बार लगी अगले बार एग्ज़ाम दे देना, अगले बार लगी अगले बार एग्ज़ाम देना, बट इट्स ओके, आपको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरा बच्चा। तो गरिमा बोलती पापा मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो गरिमा के पापा बोलते कि इट्स ओके। उसकी मम्मी भी बोलती कि बेटा हमें पता है आप बहुत अच्छी, बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, आपको आपको सच में हम ये मार्क्स शॉकिंग है, बट हम आप पे गुस्सा नहीं है, हमें पता है हमारी बेटी इतनी कैपेबल है कि वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेगी। मतलब एक तरीके से देखे तो उसके मम्मी पापा उसको समझते हैं कि हो जाता है यार, बच्चों से टीनेज है, मतलब हो जाती है कोई चीज़, तो उसकी भी बैक लगी, उसको ऐसे एज यूजल कैजुअली ले लेते उसके मम्मी पापा, बट अंदर ही अंदर सोचते हैं कि उसकी बेटी की क्या हालत हो गई है, मतलब ऐसा क्या हो गया कि वो मतलब ऐसे इतने कम मार्क आया और उस चलते उतनी स्ट्रेस होगी, दिल ही दिल में सोचते हैं, बट वो गरिमा के सामने जाहिर नहीं होने देते। जैसे ही प्रियंका को पता चलता है ना थोड़ी देर बाद गरिमा की होश आ गई बोल के, वो भी उसके घर से एकदम भागते दौड़ते आती है और देखती है कि गरिमा अपने बेड में लेटी है और सेब खा रही है उतनी देर में। तो एकदम भाग के आती है और उसको हक कर देती है और बोलती है क्या हालत कर दी थी तुमने, तुमको पता है मेरी क्या हालत होगी, तुम पागल हो क्या, क्या हो गया, केटी पेपर था तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे और तुम्हारे पढ़ाई के बीच में कभी कभी नहीं आऊँगी। अब से तुम जितना बोलोगे हम उतना बात करेंगे, और तुम अब से अच्छे से पढ़ाई करना, बट प्लीज़ 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 अपना अपनी ऐसी हालत मत करना। तो गरिमा बोलती है बेबी इट्स ओके, मैं एकदम ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, देखो मैं आपके सामने बैठी हूँ ना अच्छी खासी। तो गरिमा बोल तो प्रियंका बोलती है अभी बैठी हो अच्छी खासी, कल कल क्या हालत कर रखी थी आपने। तो गरिमा बोलती है बच्चा आई एम रियली ओके, और आपने क्या हालत कर रखी है ये आपने, हाँ। तो प्रियंका बोलती है मेरी हालत छोड़ो, तुम ठीक हो ना। तो गरिमा बोलती है मैं ठीक हूँ, आपने कुछ खाना खाया। तो प्रियंका बोलती तुम भूखी थी, मैं कैसे खाना खाती। तो गरिमा अपने हाथों में जो सेब खा रही होती है उसको काटती है और प्रियंका को खिलाती है। तो प्रियंका को बोलती है नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम खाओ। तो गरिमा बोलती है अच्छा, और मेरे चलते जो आप अपनी तबीयत खराब कर रही है उसका क्या, इसे बोल के बहुत ही प्यार से मतलब उसको खाना खिलाती है। तो प्रियंका भी गरिमा को सेब काट काट के खिला रही होती है, दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं और मतलब एक अच्छा सा मोमेंट होता है। उतनी देर में गरिमा की मम्मी भी आती है और बोलती है बेटा ब्रेकफास्ट बन गया, तुम दोनों आके खा लो। तो प्रियंका वो बोलती है नहीं आंटी मैं घर जा रही हूँ, मैं तो बस गरिमा को देखने आती। तो गरिमा बोलती है नहीं प्रियंका प्लीज़ तुम मेरे साथ रुक के खा के जाओ, ऐसे बोल के वो उसको डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाती है और दोनों अच्छे से लंच कर लेते हैं। बट गरिमा की ऐसी हालत के बाद ना गरिमा के मम्मी पापा दोनों ही टेंशन में आ गए होते हैं। उनको समझ नहीं आता कि गरिमा की दिन ब दिन क्या हालत हो जा रही है। जहाँ कभी वो ब्राइट स्टूडेंट थी उसको डांटते तो नहीं, बट उसके फ्यूचर का ना उसको इन दोनों को टेंशन होने लगता है, वो दिन ऐसे ही चले जाता है। और उसके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि गरिमा को हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संगत का भी असर हो रहा है, वो गलत संगत में जा रही है, इसीलिए वो एजुकेशन में उतना नहीं हो पा रही है। इसको डांटेंगे तो इसकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी, और उसने कोई गलती नहीं की, टीनेजर हो जाता है। उसके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि उसको कहीं दूर भेज देंगे, हॉस्टल वगैरह भेज देंगे पढ़ाई करने के लिए। और वो फाइनली 2 दिन बाद गरिमा की तबीयत जैसे पूरी तरीके से ठीक हो जाती है ना, उसको हम बता पास बुलाते हैं उसके पापा और बोलते बेटा हमने तुम्हारे लिए कुछ फैसला किया। तो गरिमा एकदम घबरा जाती है और बोलती पापा आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के केटी नहीं लगवाए। तो गरिमा के पापा बोलते बच्चा इट्स ओके, आपने जानबूझ के केटी नहीं लगाई, हमें भी पता है, बट इस चीज़ से आप भी तो एग्री हो ना कि
आपकी एजुकेशन में फ़र्क तो पड़ रहा है, कहाँ आप टॉपर थी और कहाँ आप एक पेपर क्लियर नहीं कर पा रही हो। बच्चा, पढ़ाई इतनी डिफ़िकल्ट हो रही है क्या आपके लिए? आप चाहो तो आर्ट्स ले लो। तो करीमा बोलती है, नहीं पापा, पढ़ाई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस मेरा ध्यान नहीं था। तो गरिमा के पापा बोलते हैं, रीज़न? तो प्रियंका, गरिमा कोई भी रीज़न दे नहीं पाती। वो क्या बोलती कि वो प्यार में इतनी बिजी हो गई थी कि पढ़ाई को भूल गई, तो वो चुपचाप बैठी रहती है। तो गरिमा के पापा बोलते हैं, बेटा इट्स ओके, इस एज में होता है, बट अगर इस एज में हम ऐसे ही अगर बिहेवियर रखें तो हमारा फ्यूचर तो नहीं बन सकता ना बच्चा। इसीलिए आपको आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये उम्र आपको करियर बनाने का है, और आप दोस्ती यारी में ऐसे वेस्ट कर दोगे तो ये नहीं चलेगा ना। तो गरिमा बोलती है। तो उनके पापा बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हारे लिए कुछ डिसाइड किया है, होप तुम उस चीज़ पे एग्री होगे, तुमको मेरे ऊपर भरोसा है तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना। तो गरिमा बोलते, पापा आप जो बोलोगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। मुझे 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 सच में अच्छे से पढ़ाई करूँगी पापा, आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगी। तो उसके पापा बोलते, बेटा मैंने तुम्हारे लिए बोर्डिंग स्कूल का फॉर्म लाया है, तुम अब यहाँ पे नहीं रहोगी, तुम जा रही हो बोर्डिंग स्कूल। तो गरिमा ये इस चीज़ सुन के एकदम शॉक हो जाती है। तो उसके और बोलती, पापा नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो गरिमा के पापा बोलते, बेटा कहीं ना कहीं तुम भी तो एक्सेप्ट कर रही हो ना, यहाँ रह के तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है। तो गरिमा बोलती है, हाँ पापा, बट तो उसके पापा बोलते, बेटा फिर रीज़न क्या है? तुम नहीं चाहती तुम्हारा एक अच्छा सा जॉब हो, तुम फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, तुम अपना करियर खुद बनाओ। मैंने सुना तुम स्पोर्ट क्लब भी छोड़ दी हो। तो गरिमा एकदम सर नीचे झुका देती है। तो उसके पापा बोलते हैं, मेरा डिसीजन फाइनल है गरिमा, मैं एक भी बार इसके बाद नहीं सुनूंगा। तुम स्पोर्ट्स हॉस्टल जा रही हो, तुम मतलब हॉस्टल जा रही हो और अपना स्पोर्ट्स में फिर से ज्वाइनिंग कर रही हो। तुम्हारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तुम वो सब्जेक्ट ले लो, तुम स्पोर्ट्स में जाना चाहती हो तो तुम उसमें भी जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुमको हम ऐसे अपना करियर ख़राब होता हुआ नहीं देख सकते। और गरिमा को भी ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं सही लग रही होती है, बट उसको प्रियंका से भी दूर जाना नहीं होता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या गरिमा एक्सेप्ट करेगी इस हॉस्टल जाने के लिए, या प्रियंका को जब पता चलेगा गरिमा हॉस्टल जाने वाली है वो कैसे रिएक्ट करेगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो अपनी स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे चैनल में न्यू जुड़ रहे कृपया कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।